एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिजर्वशिप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विथ क्यूपिड का न्यूज़। एक्चुअली इनका एक एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग हुआ है एंड जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। मेजरली 5 चीज़ें ऐसी हुई है जिसके बारे में कंपनी ने ई वोटिंग किया है, अपने शेयर होल्डर्स से ई वोटिंग करवाया है एंड जिसके रिजल्ट्स जो है कंपनी ने शेयर किए हैं। कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में कंपनी वाज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स एंड उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सब चीज़ें आज हम देखते हैं। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट। एंड आपको भी याद ही होगा कि कंपनी जो है बोनस शेयर्स देने वाली है 1:4 के रेशियो में। सो उसके रिगार्डिंग सबसे सबसे जो मेन पर्पस था इस जर्नल मीटिंग का, वो यही था कि शेयर्स के रिगार्डिंग अप्रूवल लेना। सो यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है एंड अप्रूवल का रेट जो है वो है 99.9%। यानी कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ई वोटिंग के थ्रू वोट किया है फॉर दी लाइक अप्रूवल फॉर दी यस, कि हाँ आप कर सकते हो फ्री शेयर, सॉरी, बोनस शेयर्स इशू। एंड यहाँ पर कंपनी को बोनस शेयर्स के लिए अप्रूवल मिलता है। दैट मीन्स कि कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे एंड आगे चल करके आप लोग के सबके पोर्टफोलियो में जिसके पास में भी क्यूपिड है उनके पास में एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। जिनके पास में नहीं है उनको मौका मिल सकता है क्यूपिड में एंट्री लेने का, क्योंकि प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा एंड थोड़ा सा जो लिक्विडिटी है वो स्टॉक में आ जाएगी। तो जिन लोग को भी अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल पता है कंपनी क्या करती है, कैसा परफॉर्मेंस है, तो आप लोग सोच सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से इस कंपनी को मैं ट्रैक कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जब से आई मीन मेरा पहला वीडियो क्यूपिड पे था। तो द थिंग इज़ कि अगस्त 25 से अभी तक ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो चुके हैं। आई एम ट्रैकिंग द कंपनी। सॉरी, मैं उससे पहले से ही ट्रैक कर रही हूँ, बट मैं आपके लिए वीडियोस तब से बनाना शुरू करी हूँ, तो आप वो नॉलेज वहाँ से ले सकते हो। राइट, एंड या द बोनस शेयर वाला जो न्यूज़ है वो अप्रूव हो चुका है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी कि इट इज़ ओके, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली इस बोनस शेयर से। बट ये है कि स्टॉक में रिटेलर्स की एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इट्स लाइक कि बस थोड़ी हैवी हो जाएगी एंड स्पीड थोड़ी घट सकती है। बट द थिंग इज कि आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा एवरेज प्राइस का, कि जिसका एवरेज प्राइस ना थोड़ा सा कम होगा किसी भी कंपनी में, चाहे वो कंपनी कितना ही बुरा परफॉर्म कर रही हो, आज के दिन में किसी वक्त उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, अगर एवरेज प्राइस किसी भी इंसान का कम है उस कंपनी के जो भी आपकी कंपनी में पोर्टफोलियो में कंपनी है, अगर आपका एवरेज प्राइस कम है ना, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपका एवरेज प्राइस बहुत कम है, ठीक है, जिस लाइक कि क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, 50 है मेरा एवरेज प्राइस। सो 50 प्राइस होने की वजह से मुझे कभी भी, क्योंकि मुझे पता है क्यूपिड 50 का प्राइस कभी टच नहीं करने वाला। अगर वो बोनस शेयर के चलते प्राइस कम भी होता है तो भी मेरा प्राइस, वो एवरेज प्राइस जो है वो उल्टा और कम हो जाएगा मेरे लिए। तो कोई सेंस नहीं है, मेरे लिए वो इतना रिस्की नहीं है। तो ये मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, जिसका एवरेज प्राइस कम होगा वो हमेशा बेनिफिशियल स्टेट पर रहेगा। एंड अगर आपका एवरेज प्राइस ज़्यादा है किसी भी कंपनी ने, अगर आपने हाल फिलहाल में एंट्री लिया है, तो वही है कि फिर आपको वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। सो दैट इज़ वाई फंडा चलता है मार्केट में, दैट सेल एट हाई एंड बाय एट लो। उल्टा बोल दिया, बाय एट लो सेल एट हाई। राइट, इसीलिए बोला जाता है कि एवरेज प्राइस कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक हमेशा महंगा ही होगा आपके लिए। राइट, सो या आपको मिल चुका है इसका अप्रूवल। एंड शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बन सकता है स्टॉक प्राइस में, जब इसका स्प्लिट होगा, रिटेलर्स और ज़्यादा एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा स्पाइक आपको देखने के लिए मिल सकता है। राइट, एंड या सो ये आप सब जानते ही हो, मैंने पहले भी बात किया था, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट अप्रूवल जो आपका है वो है ऑथराइज कैपिटल के। सो इट्स बेसिकली लाइक कि कंपनी, मैं अगर एकदम सिंपल भाषा में बताऊं फाइनेंस के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो द कंपनी इज सीकिंग अप्रूवल कि हम हमारा ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दे। बेसिकली हम आगे चलकर अगर शेयर्स इशू करना चाहे और तो हम उस चीज़ को बढ़ा पाए, हम आगे चल करके डाइल्यूट अगर करना चाहे तो हम कर पाए। अब देखो, जो लोग को लगता है कि डाइल्यूशन के लिए कर रहे हैं तो ये नेगेटिव न्यूज़ उनके लिए हो सकती है, बट एक चीज़
समझो, ये शेयर्स इशू करने के लिए रेडी हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है आगे चल के अगर ज़रूरत पड़े तो ये इनके पास अगर अप्रूवल रहेगा तो ये इजीली आगे चल करके शेयर्स इशू कर सकते हैं. सो द ओवरऑल थिंग इज लाइक कि कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड. जहाँ तक ये अप्रूवल्स नजर आते हैं, इन सब का एक सिग्नल है कि कंपनी इज इन एक्सपेंशन मोड. सारे अप्रूवल आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. हालांकि दो अप्रूवल्स और है. एक तो बहुत नॉर्मल सा है, कुछ डायरेक्टर से रिलेटेड है, वो इतना मैटर नहीं करता. बट दो अप्रूवल और आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बट कंपनी यहाँ पर अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहती थी ताकि हम फ्यूचर में कभी भी अगर कोई स्टॉक इशू करे, सॉरी कोई भी शेयर इशू करे, तो हम इजीली कर पाए एंड हम और ज़्यादा लिक्विडेट कर पाए. डाइल्यूट करके भी अगर हम फंड रेजिंग करना चाहे तो हम कर सके. ओवरऑल एक्सपेंशन केपेक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, अगर कंपनी चाहे तो कर पाए. इसीलिए यहाँ पर एक रेडीनेस जो है कंपनी दिखाना चाह रही है. एंड थर्ड पॉइंट इज बेसिकली अबाउट कि हम हमारा लोन एंड इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है, जो अमाउंट, अगर आप एक नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं कि कंपनी, मान लो पहले उनके पास में लिमिट थी कि हम 5 करोड़ तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, या 5 करोड़ तक का ही लोन दे सकते हैं किसी कंपनी को. तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके किसी और कंपनी में. आप जानते ही हो कि बाजार स्टाइल में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो ये कंपनी भी बढ़ाना चाहती है. हो सकता है कल कोई जाकर के अपनी कोई सब्सिडरी ओपन करे, क्योंकि इनका एक्सपेंशन कम्प्लीटली एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत तगड़ा चल रहा है. हो सकता है कल को गल्फ रीजन में जाके कोई नई और एक्सपेंशन करे, या फिर कोई और बढ़िया तरह का कोई जगह पे जाकर के एक्सपेंशन करे तो सब्सिडरी ओपन करनी पड़े. सो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का लिमिट ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सके, फ्लेक्सिबल हो सके. सो ये अगेन एक और एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमको नज़र आ रही है. राइट. नेक्स्ट आपका इन्होंने जो बताया है दैट इज योर कि हम हमारे आगे चल करके हमारा जो मॉर्गेज है उसका लिमिट ये लोग बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स जो है मॉर्गेज रख के लोन ले सके. एंड वैसे तो क्यूपिड के लोन्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है. सो इट इज़ सेफ फॉर कंपनी टू हैव सम डेट. एंड ताकि आगे चलकर अगर हमको कोई एक्सपेंशन करना है, कोई नया एसेट्स खरीदना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास में मॉर्गेज की जो क्वांटिटी है, जो लिमिट है, वो एक्सीड करना चाहते हैं हम, ताकि हम आगे चल करके एक्सपैंड कर सके. अगेन चारों के चारों पॉइंट आपके एक्सपेंशन के लिए बहुत लाइक लेजिट लग रहे हैं. हाँ, बोनस शेयर वाले का रिलेशन डायरेक्ट एक्सपेंशन से नहीं है, बट अल्टीमेटली अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स का इंट्रैक्शन बढ़ेगा, पैसा तो कंपनी के पास में जाना है. सो द थिंग इज कि चारों ही पॉइंट्स आपके एक ही चीज़ को, जहाँ तक मुझे लग रहा है, टारगेट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन. एंड क्योंकि क्यूपिड अभी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आया है, तो हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ही और ज़्यादा एक्सपैंड करे. तो जिसके चलते मुझे कम्प्लीटली एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर लगता है. एक जो लास्ट न्यूज़ है डायरेक्टर की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सो मिस्टर राजेंद्र सिंह लूना ऐसे करके इनके एक डायरेक्टर है, जिनकी एज 75+ हो गई है. सो बस वही है कि उन्होंने पूछा है कि क्या हम स्टिल इनके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि द पर्सन हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो एक वो बहुत ही बेसिक सा न्यूज़ है, बहुत ही बेसिक सा अप्रूवल है. एंड यू विल बी शॉक्ड कि चारों में ही इनको अप्रूवल्स मिले हैं. चारों ही इनके अप्रूव किए हैं बोर्ड ने एंड शेयर होल्डर्स ने. सो येस, इट इज़ लाइक कि लगता है कि हाँ, थोड़ा लाइक एक जो सेंटिमेंट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है. राइट. सो एक जो लोन वाला आपका सेगमेंट था, यहाँ पर आपको जो आपके जो मॉर्गेज वाला सेगमेंट था, वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. बट एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों की वोटिंग होती है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही आपका ज़्यादा नेगेटिव वोटिंग आया है. नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वोटिंग ज़्यादा थी, इस वजह से आपका ओवरऑल जो है पॉजिटिव रहा. एंड सारे ही आपके जो अप्रूवल्स हैं 99% से पास हुए हैं. आई मीन 99% तक सबका अप्रूवल मिला है. सो ओवरऑल इफ यू लुक एट दिस, सो न्यूज़ लुक्स गुड एंड कंपनी इज कम्प्लीटली इन एक्सपेंशन मोड, वी कैन सी. सो क्योंकि अभी बाजार स्टाइल के साथ में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है, तो उनकी शेल्फ में भी तो प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे ना. सो वही है कि
इनको अपना जो प्रोडक्शन स्पीड है उसको भी एक्सेलरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले कुछ महीनों में। अगर बजाज स्टाइल वाला पूरा का पूरा एक्सपेंशन बहुत तगड़े तरीके से काम करता है, जो मुझे लगता है कि करेगा, एंड क्योंकि क्यूपिड का मैनेजमेंट ऐसा वैसा नहीं है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, एंड जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स करेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी इनको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप जानते होगे तो जो ब्राज़ील कॉन्ट्रैक्ट है 5 ईयर का, वहाँ पे कितना आपको पता ही होगा, जिस तरह से इन्होंने अपने इस डील को कंप्लीट किया है, आगे और भी डील कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको आगे चल कर के प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ सकती है। तो कंपनी इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल। इट्स लाइक यार वो होता है ना हमारे घर में कि एटलीस्ट करके रखो, गाड़ी में तेल भरवा के रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक फंडा है जो हमेशा से मेरी फैमिली में चलता है, गाड़ी में तेल भरवा के रखो तुम, तो मैं नहीं पता तुम्हें कब ज़रूरत पड़ सकती है, तो बी फ्लेक्सिबल। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। क्यूपिड इज़ बीइंग फ्लेक्सिबल, दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी टू एक्सपैंड जब भी ज़रूरत पड़े, राइट। सो ओवरऑल न्यूज़ लुक्स पॉजिटिव, एंड बोनस शेयर्स बहुत जल्दी एक्स डेट वगैरह आ जाएगी हमारे पास में, अभी नहीं बताया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे अप्रूवल्स पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम मुझे खास नज़र नहीं आती है। हाँ, ये है कि ओवर डाइल्यूशन इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, ओवर एक्सपैंडिंग ऑलवेज अ प्रॉब्लम, ओवर डेट कि आप ज़्यादा डेट ले रहे हो वो हमेशा एक प्रॉब्लम है। बट अभी तो कंपनी के पास कोई डेट है नहीं, खास एक्सपेंशन उन्होंने किया नहीं है, तो या ओवरऑल कंपनी इज़ क्वाइट सेफ, राइट। सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट क्यूपिड का EGM, एंड जहाँ पे हमको चारों चीज़ों के अप्रूवल्स मिले हैं। 5 चीज़ है बट मेन आर दी 4 एक्चुअली एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। द 4 थिंग्स गॉट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ऑलमोस्ट 99% से हर चीज़ का अप्रूवल मिला है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स लुक्स पॉजिटिव, राइट। बाकी बहुत जल्दी बोनस शेयर के रिगार्डिंग भी हमको डिटेल जानने को मिल सकता है। लेट्स सी व्हाट कंपनी रियली डू फॉर Q4। आई एम रियली एक्साइटेड, एंड देखते हैं ईयर एंडिंग कैसा रहता है। Right, so yeah, if you have any kind of doubts, you can leave in comments. I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.